ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ले ली सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है, यहाँ नहीं यहाँ तो यहाँ नहीं आते। सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलीगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवन से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डीपीओ देवसम ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार। क्या विपक्ष के नेता को सोशल मीडिया पर नहीं बस केवल संसद में बोलना चाहिए, और अगर सोशल मीडिया पर बोले तो ठोस सबूत के साथ बोलना चाहिए? ये कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज की टिप्पणी है। नाम है जस्टिस दीपांकर दत्ता और निशाना है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। मामला ये है कि राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे का सवाल उठाया। उन्होंने कहा था कि चीन ने करीब 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका ले लिया है और चीन के जो जवान हैं वो भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। इस पर पूर्व बीआरओ डायरेक्टर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सेना का अपमान हुआ है और वे इससे आहत हैं। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि ऐसी बात सोशल मीडिया पर नहीं, संसद में कहनी चाहिए थी, और जब कहें तो ठोस सबूत के साथ कहें। एक सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं कहेगा। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को सवाल पूछने के लिए सबूत देना होगा? क्या सच्चा भारतीय वही होता है जो चुप रहता है? अगर ऐसा है तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कहते हैं मैं नहीं मानता कि जमीन गई है, क्या वे सबूत के साथ ये बात बोल रहे हैं कि जमीन नहीं गई? और अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि पेट्रोलिंग रुक गई है, तो क्या वे मान लेते हैं कि घुसपैठ हुई? और अगर नहीं, तो राहुल गांधी के बयान पर अदालत की यह टिप्पणी क्यों आई? वैसे यहाँ बात केवल राहुल गांधी की ही नहीं है। लेह के पुलिस अधीक्षक ब्रह्मचेलानी जैसे एक्सपर्ट और यहाँ तक कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने भी चीन के कब्जे और टकराव पर सवाल उठाए हैं। ये बात मीडिया में भी कई बार आ चुकी है। जनरल नरवणे की आत्मकथा तक रोक दी गई, जिसमें गलवान, अग्निवीर और चीन के मसले भी शामिल थे। जब देश के सेना प्रमुख तक सच ना बोल सकें तो नेता प्रतिपक्ष क्या प्रेसिडेंट हाउस से प्रमाण पत्र लेकर सच बोलेगा? ये बड़ा सवाल है जो कोर्ट को खुद से पूछना चाहिए। क्या कोर्ट को यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि देश की सीमा में क्या हो रहा है? क्या ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि सरकार ने गलवान पर सच्चाई शुरुआत में ही क्यों छुपाई? और अब कोर्ट की चिंता ये है कि नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी ज्यादा बोल रहे हैं। अब लोग मजाक में बोलने लगे हैं कि आगे चलकर कोर्ट ये भी ना तय कर दे कि नेता प्रतिपक्ष कब नाश्ता करें, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और अपने कपड़े कहां से सिलवाएं। नेता प्रतिपक्ष का काम यही होता है कि वो सवाल पूछे, सरकार को आईना दिखाए, और अगर वो सवाल भी ना पूछ पाए, सरकार को इस तरह से आईना भी ना दिखा पाए, तो लोकतंत्र में विपक्ष का नाम केवल एक संज्ञा बनकर रह जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। क्या इस पर भी कोर्ट ने कभी टिप्पणी की?
क्या उस सरकार से सवाल पूछना अब देश के खिलाफ बोलना हो गया है? वो नेता जो चुप ना रहे, वो नेता जो डरता ना हो, वो नेता जो हर चुप्पी में आवाज सुन पाए, उसे सच्चा भारतीय मानना चाहिए, ना कि उसे जो हर बात पर मौन हो जाए। नेता प्रतिपक्ष का सवाल अगर अदालत को असहज कर रहा है तो डरिए, क्योंकि सवाल अदालत से नहीं, वो सवाल सरकार से था और ऐसे में लग रहा है जैसे सरकार के लिए अदालत सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हमें इस बारे में नहीं पता, कोर्ट की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के फैसलों की आलोचना भी उतनी ही जरूरी है। सवाल केवल राहुल गांधी के ऊपर की गई इस टिप्पणी का नहीं है। राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ अभद्र तरीके से बात की है, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और एक देश के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन इस मामले में अदालत ने जो कुछ कहा है वो शायद कुछ ज्यादा हो गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।